रहे फिर। अम्मा पंकुतर को किसी ने कमेंट भी किया था, आप इतने क्यूट क्यों हो। मेरी बहन क्यूट है। आजकल हमारे यहाँ इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी फ्रूट्स मिलते हैं, मजे ही मजे। मम्मी का सरप्राइज देने आई खेत, पर मुझे ही सरप्राइज मिल गया। वो कुछ ही दिन में कितनी बड़ी बड़ी राजमा हो गई है। ओहो हिचकी आ गई, कौन याद कर रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 10:30 से हो रही है। ब्रेकफास्ट करके झाड़ू पोछा करके मैं फ्री हो गई हूँ और आज सुबह सुबह का मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान में बादल छाए है। पिछले कल शाम को 11 बजे इतनी तेज़ बारिश हुई और आज सुबह तो अभी बारिश तो नहीं हो रही है, पर मिट्टी तो वैसे गिल्ली ही है अभी भी। और मम्मी गए हैं खेत, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में ही बताया था कि आजकल निंदाई का काम शुरू हो गया है, तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर मम्मी की हेल्प करती हूँ। वैसे तो मुझे निंदाई का काम नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अगर घास वगैरह तो मैं निकाल ही दूँगी, ताकि थोड़ी मम्मी की भी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि निंदाई का काम जितना लेट होगा उतना ज़्यादा घास भर जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी उसको जल्दी से निपटा सके, तो इसलिए ही मैं जा रही हूँ। चाहे मैं थोड़ा घास निकाल दूँ तो मम्मी फिर निंदाई कर सकते हैं। जाने से पहले मैं गाय को पानी दे के जाऊँगी, क्योंकि वापस पता नहीं कब जैसे ही आएंगी, तो इस बेचारी को भी प्यास लग सकती है। हट भाई, चलिए मिलते हैं आपसे खेत पहुँच के। मैं खेत में पहुंच गई हूँ और देखो कुछ ही दिन में कितनी बड़ी बड़ी राजमा हो गई है। ओहो हिचकी आ गई, कौन याद कर रहा है। और अभी हमें राजमा बीजे कितने ही दिन हुए, फंक्शन से 1-2 दिन पहले ही हम फ्री हुए। उफ, तो उसके बाद देखो कितनी बड़ी बड़ी राजमा हो गई है। ये देखो, ये छोटा छोटा घास निकालना पड़ता है अगर ये राजमा। उफ, बहुत हिचकी आ रही है, पानी पीऊँगी पहले तो ये घास इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि अगर ये इससे बड़ा बड़ा हो जाए तो राजमा की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो और साथ ही जो ये एक ही जगह 2-2, 3-3 पौधे उगे हैं राजमा के, ये भी निकालने पड़ते हैं, क्योंकि घनी घनी राजमा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। उफ यार, बहुत ही याद कर रहा है मुझे कोई। तो चलिए अब चलती हूँ, मम्मी उस तरफ से काम कर रहे होंगे। ये देखो एक सेब रखा है यहाँ पर, भूल गए होंगे तब, तो इसको निकाल देती हूँ मैं। ओहो चींटियाँ लगी है इसमें तो। चलिए इसको धो के खाऊंगी मैं। मम्मी का सरप्राइज़ देने आई खेत, पर मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। मम्मी यहाँ पर आए ही नहीं है, मम्मी गए हैं दूसरे खेत। मैंने मम्मी को कॉल किया घर से, मैंने मम्मी को फ़ोन नहीं किया कि मम्मी कहाँ गए हो। मैंने सोचा मम्मी इस वाले खेत में पिछले कल काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहीं आए होंगे, पर मम्मी यहाँ पे है ही नहीं। मैंने मम्मी को भी कॉल किया, मम्मी ने बोला कि मैं तो दूसरे खेत आई हूँ, क्योंकि पिछले कल रात को मम्मी बोल रहे थे पूरी रात बारिश हुई थी। मम्मी जब सुबह खेत गए तो उस टाइम मैं उठी ही नहीं थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद मैं सीधा खेत आ गई, पर यहाँ तो मम्मी है ही नहीं। तो मैंने सेब धो लिया, अब सेब खा के सीधा जाऊंगी घर। अब क्या कर सकती हूँ, ये तो भाई ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए, और आज से पहले ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। और आज से पहले मैं बिना कॉल किए कभी आई भी नहीं हूँ। वैसे मैं जाती ही नहीं हूँ बिना बोली। अगर मम्मी मुझे कॉल करते हैं जैसे घास वगैरह लाने के लिए, तो वो कॉल करते हैं कि मैं यहाँ आई हूँ, तो इस खेत आ जा। आज आई हूँ पहली बार, और आज ही पहली बार ऐसा हुआ। तो चलिए सेब तो खा लेती हूँ, इसको खा के जाऊँगी अब घर। इस साइड से थोड़ा सा ख़राब भी है, तो इस साइड से खा लेती हूँ। जो पेड़ में सेब है वो अभी अच्छे हैं, जो हमने घर में निकाले थे उस टाइम जो बच्चे थे वो तो ख़राब हो गया। सेब खाने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ घर, क्योंकि अकेले तो मैंने भी क्या ही करना।
ऊपर से मैं दराटी भी नहीं लेके आई हूँ, नहीं तो मैं 1 किल्टा घास भी ले जा सकती थी। और वैसे मुझे निंदाई का काम आता भी नहीं है, तो ऐसे मैं यहाँ पर क्या ही करूँगी। मम्मी के साथ ऐसा था कि थोड़ा बहुत कर ही दूँगी, पर अब अकेले करने की हिम्मत तो मुझ में है नहीं है। तो अब मैं चल पड़ी हूँ घर। पहली बार ऐसा हुआ, और पहली बार मैं बिना बोली खेत आ रही थी। तो अब चलते हैं घर। मुझसे पहले मम्मी यहाँ घर में पहुँच गए हैं। तो मम्मी आज क्यों किया ऐसा, आप क्यों गए थे नीचे? मैं पहली बार तो बिना बोली खेत आ रही थी काम करने। हाँ मम्मी ने भी सेम, मैंने भी खेत में ऐसा ही बोला कि मम्मी को सरप्राइज़ दे रही थी, पर मम्मी ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मेरी हिचकी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, कोई खतरनाक तरीके से मुझे याद कर रहा है। मेरा जाना व्यर्थ हुआ आज। तो यहाँ देखो सुबह सुबह पंकु को लेक्चर मिल रहा है। क्या हुआ, क्या हो गया मम्मी? बोला बोला नहीं नहीं। तो पंकु ने ये वाला पौधा तोड़ा है भिंडी का। गलत बता रही है। कौन सा तोड़ा? अच्छा ये वाला बेचारा, जैसा इश मम्मी ये इतना बड़ा पौधा तोड़ दिया इसने। जेर बौनी जानता लगा उसके पत्तो, काम तो इसने करना नहीं है। तो ये देखो मेरी पिछले कल की जो मैंने मेहंदी लगाई है वो कितनी गाढ़ी पड़ी है। ठीक है जी, ओके जी। तो मैं अब ये वाला अनार खाने वाली हूँ। घर पहुँचने के बाद अब मुझे बनाना पड़ेगा लंच। जाने से पहले तो मैंने पंकु को बोल दिया कि लंच बना के रखियो, पर अब मैं घर आ गई हूँ, अब तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और मम्मी गए थे खेत और साथ में अपने साथ लेके आए हैं नाशपाती और सेब। उस खेत में हमने सेब तोड़े ही नहीं क्योंकि थोड़े बहुत लगे थे और हमने वहाँ पे स्प्रे भी नहीं की थी, और साथ में मैक्सिमम से वहाँ पे तो नहीं खा दिए थे। तो ये वाली नाशपाती लेके आए हैं मम्मी, ये कुछ पता नहीं कौन सी वैरायटी की नाशपाती है। और 2-3 मम्मी अनार भी लेके आए हैं, और सेब ये वाले सेब लेके आए हैं जो कि तोतो ने खा लिए हैं। कुछ दिन पहले भी मम्मी वहाँ से सेब लेके आए थे, तो वो तो कुछ उनमें से भी साफ़ थे, कुछ उनमें से भी तोतो ने खाए थे। और अब मैं इनको दूंगी गाय को, जो खाए हुए सेब है वो सेब भी मैं गाय को दूंगी। जो हमने सेब तोड़े थे उनमें से भी कुछ सेब ख़राब होने लग गए हैं, तो उनमें से भी ख़राब सेब मैं गाय को दे दूंगी, इससे पहले वो सड़ जाए। तो चलिए ऊपर से लेके आऊँगी, वो हमने ऊपर रखे हैं। इनमें से मैं साफ़ सेब या फिर जो आधे सड़े हैं वो लेके जाऊँगी गाय को देने के लिए, नहीं तो ये कुछ दिन में सारे ही सड़ जाएंगे। ये देखो पीले पीले से होने भी शुरू हो गए हैं। अब मैं ये वाले सेब गाय के लिए काटूंगी, और जो ये सेब सड़ा हुआ है इनको मैं साइड निकालूंगी क्योंकि इससे गाय बीमार भी हो सकती है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आप माइक यूज़ करो, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, जबकि किसी ने कमेंट किया कि आपको माइक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ही अच्छी आवाज़ आ रही है। जिन वीडियोस में मैंने माइक यूज़ किया है उसमें मुझे भी ऐसा लगा कि आवाज़ अच्छे से नहीं आई है, क्योंकि माइक से फिर प्रॉपरली जो भी इंसान बोल रहा है उसके पास माइक देना पड़ता है, मतलब नज़दीक रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है इस तरह से ही सही है। और या फिर ये भी हो सकता है माइक में उस टाइम बैटरी ना हो, या फिर उसमें कोई सेटिंग चेंज हुई हो, ये भी हो सकता है। जब मैं एडिट करी थी, हाँ मैंने ध्यान दिया उसमें माइक से उसमें आवाज़ कम थी, तो उसको मैं चेक करूँगी कभी फ्री होके कि क्या क्या सिस्टम है उसका। ये देखो ये सेब सड़ रहे हैं, कुछ तो मैंने फेंक भी लिए है, जैसे ये तो आधे से ज़्यादा सेब सड़ गया है। आजकल हमारे यहाँ इंसानों के साथ साथ पशुओं को भी फ्रूट्स मिलते हैं, मज़े ही मज़े। हटो।
काटे हुए सेब मैंने गाय को दे दिए हैं, मैंने इसको बाल्टी में दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे ऐसे ही फेंक देती तो ये कीचड़ में इधर उधर डाल के फिर अच्छे से खाती ना। तो थोड़े से सेब हमने खाए, इसके छिलके भी मैं गाय को दे देती हूँ। और मम्मी कर रहे हैं यहाँ पर टमाटर में डंडे लगाने का काम, मतलब सपोर्ट सी मिल जाती है। और साथ ही मम्मी ने यहाँ पे बीजी है खीरे, तो और ये जाएगी बादाम के पेड़ में। तो मम्मी ने यहाँ पे पंकु को भी काम पे लगा दिया है। देख दो कहाँ से आ रहा आप, कहाँ से आ रहे हो आप? अभी लकड़ी को रखे ना, पहले से यही था, पीछे नहीं थे आप, पीपल के पास से आ रहे हो। तो पंकु का यही काम है, सुबह उठ के पहले ब्रेकफास्ट करो, फिर जाओ, फिर लंच टाइम में आओ, फिर और जाओ, फिर उठ के ब्रेकफास्ट ही करते हैं सब। आप क्या करते हो? डिनर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद लोग काम करने जाते हैं। आप भी तो नहीं गए आज तो मेरे पास प्रूफ भी है कि मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद काम पे जा रही थी। क्या कौन आने से? हाँ, घास लेने मम्मी ने पंकु के पास घास दे दिया रास्ते से, तो वही लाया है। बाकी क्या किया, वो भी अचानक से, ऐसे थोड़ी ना। आपने क्या किया? तो मैं गई, खेत गई, हाँ आए। हाँ, उसके मतलब अलावा जोर से क्या लग रही है किया? भाई। उसके अलावा क्या किया? उसके अलावा मैंने लंच आपने बना दिया। ब्रेकफास्ट बनाया। हाँ। लंच भी मेरे को बोला था आपने बनाने को, ठीक है। हाँ। मैंने बोला था कि ठीक है, हाँ। क्योंकि आप खेत से खाली आए। हाँ। तो उसके बाद जाके बोला मैंने कि अब आप ही बना लो, ठीक वरना है, मैं हाँ बना जी। रहा था ना। खेत से खाली आता है कोई? हाँ, तो क्या लाया लाना इसने। था? खाली पानी की बोतल लाई थी इसने। हैंड्स अप। खाली नहीं आई थी मम्मी, तो हाथ से निकाल सकती खाली थी। नहीं आई थी मम्मी। तो मैंने अगर बाल्टी ले गई होती तब मैं हाथ से निकाल सकती थी। पानी सिर पाम बोले पोर नीनु मेरा पानी इतरे को पानी पियो ले तो एतियो को पीणू मत, पोर लो ठीक ला तो एतियो को पीणू बोतले का। तो मैं इसको गाय को दे देती हूँ और बाल्टी भी हटा देती हूँ और उसको घास भी डाल देती हूँ। और मम्मी यहाँ पर टमाटर के पौधों में लगा रहे हैं ये डंडे। तो गाय ने वो सेब खा लिए हैं, अब इसको ये भी दे देती हूँ। हट जा भाई, हट जा। ले भाई। क्या बोल रहे हो आप? पंकु से मम्मी ने फिर से एक काम करवा दिया है और पंकु बोल रहा है समझो ऐसा कि भाई मैं घर में ही नहीं हूँ। ये लगा गाय की पूंछ से पंकु को पटाखा। नहीं लगा। चलो हेलो आगे की ओर, तब तक मारते रहो आगे। पंकु तेरे को किसी ने कमेंट भी किया था आप इतने क्यूट क्यों हो? क्योंकि मेरी बहन क्यूट है। ओ तेरी। अब बोल मैंने सही बोला या नहीं? तो आप बताना कि क्या ये इसने सही बोला या गलत। क्या करना तुम्हें? जाना है अंदर। क्यों? क्या बोल रही है? चपाती दोगे? नहीं मत नहीं, करने इसको डिस्टर्ब यार, फ्रूट्स खा रही है ये अभी। फ्रूट्स या फल? फ्रूट्स फ्रूट्स फल फ्रूट्स मैंने भी देखे वो रील। तो इसको घास डाल देती हूँ अब। ज़्यादा पाना। तो मम्मी ने हम दोनों को फिर से काम पे लगा दिया है। मम्मी के सामने कोई भी दिखेगा उसको काम पे लगाया जाएगा। क्यों मम्मी? मम्मी तो ऐसे ही करवाते हैं, मम्मी के सामने आना ही नहीं पड़ता है। हाँ, छुप के रहना पड़ता है। अगर काम से बचना है तो छुप के रहो, ताकि नज़रों के सामने से दूर ही रहना पड़ता है। हमने घर के इस तरफ को रौंगी बीजी है, तो इसमें भी डंडे लगाने हैं ताकि रौंगी की बेलें ऊपर जा सके। पंकु ये कुछ डंडे और भी है, इनको भी लगा देना। सुनाई दे रहा है? अम्मा मैंने सुबह भिंडी पे पैर रखी भी नहीं, फिर भी इसने इतना बोला। और यहाँ देखो अब क्यों लगाने, लकड़ इसने तोड़ दिए। लकड़ का है में लगाने। देखो तो कैसी शिकायतें मरवाता है रंगी पंकु। तो तोड़ दी, अब क्या फायदा? मतलब जो पर ऐसे आपने भी दिए ना। तू छोटा बच्चा है क्या? हाँ 16 साल का होगी। 16 साल का है। 16 साल का लगा दिए इनको भी अच्छे से लगाई कोई टाइट। डाउट है आपको? तो आज लंच में बनी है मिक्स दाल। आज मेरा कुछ सिंपल सा खाने का मन था, तो बिना तड़के की दाल बनाई है, मतलब डायरेक्ट ही कुकर में ही डाल दिया सब कुछ पकाने के लिए। तो कुछ इस तरह की दाल बनी है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई और अभी टाइम चाय पीने का हो गया है। चाय का नाम लिया और चाय पीने वाले लोग भी चल पड़े हैं चाय पीने। तो मम्मी ने तो यहाँ पे चाय पीनी शुरू कर दी है और साथ ही मम्मी ने ये वाली बिस्किट फाड़ी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे सब कुछ ही पसंद होता है, खाने पीने की चीज़ें।
क्या हुआ? खाने पीने। खाने पीने की चीजें और पंकु को भी सब कुछ पसंद है। ये देखो ये देखो हमें पांडे दो लगे जो दया सारा दिन गेड़ो बस इतना ही मिलेगा तेरे को। अब कितना चाय पीने के बाद पंकु कर रहा है यहाँ पे सेब में प्रूनिंग। जो सेब में एक्स्ट्रा शूट आए हैं उनको कट कर रहे हैं, नहीं तो जो ग्रोथ है सारी नए शूट में चली जाती है, तो इनको काटना वैसे ज़रूरी होता है। नहीं तो सर्दी में तो ये काटने ही होते हैं, तो इसलिए इसको अभी ही काट ले बरसात में, ताकि बाकी जो ग्रोथ है वो बाकी पूरे पेड़ में जाए। ये जैसे सर्दी में तो इसको काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि ये इस साल का नया शूट आया है। ये हो गया, इतने सारे शूट काट दिए हैं, ये सारे नए हैं। नए शूट में अच्छी ग्रोथ होती भी है, तो इनको मैं गाय को दूंगी। पंकु तो अपना काम कर रहा है, मैं सबसे पहले अब नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी इवनिंग वॉक पे, क्योंकि आज मैंने खेत नहीं जाना है और मम्मी चले गए हैं निंदाई करने खेत जहाँ मैं सुबह गई थी। नहा धो के फ्रेश हो के मैं चल पड़ी हूँ इवनिंग वॉक पे। वैसे तो अंधेरा भी होने वाला है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर पीपल तक ही जाती हूँ और उसके बाद वापस आ जाऊँगी। पीपल के पास थोड़ी देर बैठने के बाद मैं घर आई। घर आने के बाद डिनर बनाया और अभी हमने डिनर कर दिया है। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन और अभी मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।